आपने कहा कि मैं गधे की आवाज़ निकालता था। मुझे शरद जोशी का नाटक याद आ गया। एक था गधा, एक था गधा। उर्फ अलादाद खान। अलादाद खान, हाँ। ये 1979 में हमने ये प्ले किया था पृथ्वी थिएटर में। उसको खुले हुए कुछ महीने हुए थे, पृथ्वी स्टार्ट हुए। आप जुग्गन धोबी बने थे? जी, जुग्गन धोबी का रोल था। जुगन धोबी का रोल था। और उसमें उस प्ले में जुगन धोबी के पास कुछ नहीं था सिवाय एक शब्द के, अलादाद, मेरा अलादाद। यही करता था, एंट्री लेता था, एग्जिट लेता था, रोता हुआ आता था, रोता हुआ जाता था। और वो प्ले एक पैरा था छोटा सा, जो गधे को डिस्क्राइब करता है। अभी उतना याद नहीं आएगा, जितना अभी आए बता दीजिए। कि वो कौन था वो, अरे मेरा सब कुछ था। वो कहता है कि यहीं पे आके एक दिन की बात है, जो एक दिन की बात है, मियाँ अकड़ गए, खड़े हो गए, हिलने का नाम ही न ले। मैंने कहा भैया चल, भैया खड़े खड़े पैर थक जाएंगे, आगे बढ़ो ना। आज सुनने को ही तैयार नहीं। मैंने कहा भैया क्या करें, अड़ गया है, कुछ करें। अपने आप चल पड़े, और एक बार चल पड़े तो फिर घाट पे ही जाके रुकते थे। तो उनको था, अच्छा वो गधा था, अरे गधा था लेकिन तुमसे ज़्यादा बेहतर था वो, ऐसा कुछ था। तो वो उस प्ले से मैं बहुत लोगों ने मुझे पसंद किया, और उसके को देखने के लिए इंडस्ट्री के लोग भी आने लगे। और फिर मेरा सिलसिला थिएटर पे चलता रहा। उसके बाद हमने हाय पड़ोसन किया। हम एक लड़के को वो क्रेडिट देना चाहूँगा ज़रूर, ओम कटारे को, यात्री थिएटर, यात्री के ओम कटारे को। वही एक अकेला मेरी ज़िंदगी का दोस्त है जिसने मुझे वो रोल दिए जो और कोई सोच नहीं सकता है। उसको पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस था मेरे में, ऐसे ऐसे रोल दिए होते जो नॉर्मल लोग मुझे देने की सोच ना सकें। जैसे हमने कसाईवाड़ा में विलन किया, सरपंच का रोल था वो, और वो बहुत ही मतलब सामूहिक विवाह के बहाने लड़कियों को बेचता था, तो क्रूअल था वो किया हमने। फिर एक प्ले था जंगली कबूतर, जो मराठी में बहुत फेमस हुआ था। वो नीलू फुले एक एक्टर थे, बहुत बड़े एक्टर मराठी के, बहुत मशहूर और बहुत बड़े एक्टर थे। वो करते थे वो रोल विलन का, उसमें जंगली कबूतर में। वो रोल मुझसे करवाया उसने, और ईश्वर की कृपा रही कि लोगों ने पसंद किया। क्या रोल था वो? जंगली वो कबूतर? पिंप का रोल था। वो एक औरत है जो सोशल वर्कर जो होती हैं ना, जो हाई सोसाइटी में मिनिस्टरों के पास भेजी जाती हैं, ऐसा कुछ सोसाइटी में होता रहता था उस ज़माने में, या आज भी होता है कि नहीं पता नहीं। लेकिन वो प्ले जो था वो उसी पे बेस्ड था कि वो प्रोस्टिट्यूट तो नहीं कही जाती थी, सोशल वर्कर कही जाती थी। उसकी बेटी, उसको जो बच्ची हुई, तो उसने इस पिंप को दे दिया कि तुम पालो इसको, और इसको जो है मेरे रास्ते पे मत चलाना। लेकिन वो उसको धोखा दे करके उसको नीचे स्तर की प्रोस्टिट्यूट बना देता है। तो ये पूरी कहानी उसकी जो थी, तो उसमें मेरी 3 एंट्री थी। तो उसको तीनों एंट्री को मैंने वेरीट किया था। एक पहला वाला जो था वो बिल्कुल चमचा वाला कैरेक्टर बना दिया था, चमचागिरी वाला, ही कर करके पैर पकड़ना और ये करना। उसके बाद दूसरी एंट्री जो थी वो बड़ी एग्रेसिव थी, खूंखार, गाली गलौज करने वाली। और तीसरी एंट्री थी जो नशे में धुत होकर के आता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है। तो बहुत पसंद किया था लोगों ने। तो थिएटर में तो हमने बहुत तरह तरह के कैरेक्टर किए और पसंद भी किए गए, और फिल्में भी मुझे वहीं से फिर मिलनी शुरू हुई। सबसे पहले मुझे रामानंद सागर ने अपने फिल्म रोमांस में काम दिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उसकी एडिटिंग जो हुई हमारे सीन की, वो गड़बड़ हो गई।
वैसे फिल्म भी फ्लॉप ही हो गई थी, फिल्म चली नहीं थी। तो फिल्मों में तो मैं उतना कामयाब नहीं रहा, अपने को कामयाब नहीं मानता हूँ, क्या मतलब कहीं नहीं मानता हूँ। जो कुछ हुआ है वो सीरियल से हुआ है और नाटक से हुआ है और राइटिंग से हुआ है।